खैर गाइस, नो रोकिंग द प्राइस। बिट्टो चिबारे वाली माँ बेटी के इन दिनों लाहौर में चर्चे हो रहे हैं। भेस बदल कर और फर अंग्रेजी बोलकर वो गैर मुल्की सियाहों को चूड़ियाँ बेचती हैं। मैं मेहनत करती हूँ, मैं किसी से लेके छीन के नहीं खाती, अल्लाह से लेके खाती। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज की कहानी है फजीलत अरूज उर्फ बिट्टो चिबारे वाली की। गारंटी का से नो रोकिंग द प्राइस। पौनी चूड़ियाँ कैचे एंड चूड़ियाँ वारी। ये जब से मैं फ्रूट स्ट्रीट में काम कर रही हूँ, जब से फ्रूट स्ट्रीट बनी है, आपको पता है बच्चों को तो पालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो तब से मैं सबसे मुगल आजम कॉस्ट्यूम में काम किया। वहाँ पे कॉस्ट्यूम में काम करना, शहजादी बन के आना, देखने वाले को लगना कि बादशाहजादियाँ ऐसे पहनती थी, ऐसे करके चलता। आप बिट्टो चिबारे वाली, हाँ जी, इस नाम से क्यों फेमस है? इसलिए कि मेरे 22 साल शादी को हो गए, ससुराल में रही, ऊपर तीसरी मंजिल पे झुग्गी लगा के रही। इधर जब ये मैं फ्रूट स्ट्रीट में काम किया, घर के ऊपर झुग्गी लगाई होती थी आप? हाँ जी, क्योंकि बाप की जो बात है, जनाजा आए, वो तो निभाना ही पड़ता है। बाप को कसम दे के शादी की होती है। अच्छा लगता है कि मेरे ससुराली मोहल्ले ने, जब मैंने इधर मेहनत करके, ऊपर कमरा नहीं था आपके रहने के लिए? जी नहीं, घर के ऊपर झुग्गी लगाई आप? हाँ जी, बाजी थी, मेरी बड़ी जिठानी थी, अभी वो फोत होगी, जेठ रहता है, तो हम एक ही कमरे में बहनें गुजारा करती थी। जब ये फ्रूट स्ट्रीट बनी, मैं इधर आन के मेहनत की, बड़े फ़ख्र अंदाज से करती हूँ कि दुनिया देखे कि मुझे जितनी ठोकरें लगती हैं, मैं फ़ख्र से जीती हूँ, चलती हूँ, कमाती हूँ। कितने साल लगे आपको वो कमरा बनाने में? मेरे कवल 13 साल की थी, अब कवल मेरी 20 साल की। 7 साल में मैंने 12-13 लाख का इकट्ठा करके कमेटियाँ डाल के। टोटल कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 2 ही बेटियाँ, एक शमशा कवल, एक किंजा बतूल। तो ये क्या करती हैं? ये आपके साथ ही होती हैं? और वो क्या पार्लर का करती थी। जब से मैं बीमार हूँ, अब इसको मैंने अपने साथ ही लगा लिया, क्योंकि ये मेरे साथ खड़ी हो सके, मैदान में बात कर सके और छोटी बहन को पाल सके। जिंदगी का पता कोई नहीं, कसम नहीं खानी चाहिए अपनी। आप पहले सिलाई कढ़ाई किया करती थी? हाँ जी, मैंने लेफ बनाए, रजाइयाँ ने गंदी, इससे अंदरून शहर में 4 पहिए बनाई। मुझे यहाँ पे ससुराल मोहल्ले में इस कल्चर से भी जानते हैं, ये लोहार तहानों की बेटी, ये 4 पहिए भी बेच देते हैं, पीढ़े भी बेचते हैं। खामन क्या करते हैं आपके? मेरे शोहर वो वकीलों के साथ फैले उठाते हैं, यानी मुंशी टाइप काम करते हैं? मुंशी टाइप नहीं, जिसे कहते हैं ऑफिस बॉय, वो ऑफिस वाले काम। कितने पैसे कमा लेते हैं वो रोज? वो जितने कमाते पढ़ लेते हैं उनको पता है। मुझे वो 500 रुपया देते हैं, वो कहा मैं खुद करती हूँ, हम अपना घर चलाते हैं दोनों। तो आप कितने पैसे कमा लेती हैं? मैं 500-600 रुपया, शुक्र अल्लाह। कैचर पोनी में क्या कमाया जाएगा, इसमें क्या कमाई आएगी, पर ये देखा है खुदा। ये कहाँ से लेके आती हैं आप? मैं शालमी से लेके आती हूँ। फॉरेनर आते हैं तो आप उनके साथ इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं और उनको इंग्लिश में आप बुला रहे होते हैं, वो कैसे बुलाते हैं? कहते हैं हाउ आर यू, आई एम प्रिंसेस, यू लाइक बैंगल्स। कुछ तो वो मेरी आंखों से ही पहचान लेते हैं कि इसके पास ये स्टाइल है, तो मैं फिर माशरे में आन के मुझे इंग्लिश भी बोलनी पड़ती। आपकी बेटी भी इंग्लिश बोलती है? हाँ जी, मैंने इसको मिडिल करवाया हुआ, ये इंग्लिश बोलेगी। अच्छा, आप कैसे आवाज़ लगाती हैं, थोड़ा बताइएगा। Look here guys, no looking the price, tongue the catchy, गारंटी का से no looking the price, and she does the bangles, choice the color, silver, golden, multi black, and चूड़ियाँ कैची, पौनी चूड़ियाँ वाली, no looking the price। So kind of you। आपकी ये इसी तरह की जो बातें हैं वो लोगों को फैसिनेट कर रही होती हैं, और वो आते हैं आपके पास, इधर मजमा लग जाता है, वो सब आपको देख। फैमिली आती है ना, वो ज्यादा मुझसे लव करके जाती है, इसलिए मेरी बातें वो सुनकर उनको अच्छा लगता है, तो वो कुछ ऐसी हरकतें करते जितने मुझे करना पड़ता। ओए ध्यान कर, मुझे वो जान के वो ऐसी बात करेंगे कि जो मुझे लाहौरी की मैं कहना पैदा, ओए तू रंगबाजी ना कर। ये मेरे लाहौर की कल्चर है। मैं शुक्र अल्लाह का कि मैं कहीं भी रह सकती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं किसी से लेके छीन के नहीं खाती, अल्लाह से लेके खाती। अच्छा, आप अकेली तकरीबन अपनी 2 बेटियों का भी पेट पाल रही हैं, और उसके बाद आप घर का सर्किट सारा चलाती हैं। घर अपना है या किराए पे आ गए? मैंने अपना बनाया है, तभी तो मेरा नाम है बिट्टो चिबारे वाली फजीलत अरूज। वैसे आपका नाम फजीलत अरूज है और आपको सब बिट्टो चिबारे वाली बोलते हैं? प्यार से पहले मुझे बिट्टो भाभी, बिट्टो बाजी, तो मुझसे बड़े जो लोग हैं जिनका मेरे माई बाप के रूप की तरह, वो मुझे बिट्टो प्यार से कहते हैं, कुछ बिट्टो भाभी कहते हैं, कुछ बिट्टो बाजी कहते हैं। तो अब तो मुझे पक्का कहते हैं बिट्टो चिबारे वाले के घर जाना है। अगर आप
बीमार हो जाए, कोई इस तरह का सर्दी शदीद हो, तो फिर भी ये खोलती हैं या क्या फिर करती हैं? कवल खोलती है, कवल मुझे संभालती है। मैं बीमार काफ़ी रही तो अब मेरे को इसलिए मालनी है क्योंकि कवल चलाती रही। कुछ बच्चे नहीं सीखे होते, अब आस्ता आस्ता इसको सिखा रही हूँ। सेलमैनी अब और माल डालूंगी, अब आना शुरू होगी। थोड़ा सा स्टॉल भर लिया, अब मज़ीद मेहनत करूँगी, थोड़ा सा और भर लूँगी। कितने का सामान ले आती हैं आप? मेरे स्टॉल में मुकम्मल 30,000 का सामान हो ना, तो बैग कैचर पिन्ने जहाँ पे लगे हैं वो मुकम्मल 30,000 का मुकम्मल सामान लगता है। तो 30,000 में अल्लाह वैसे भी बरकत डाल देता है, वैसे भी बरकत है। मेरे हाथों में है ही बरकत है क्योंकि मैं बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ। तो जो आपके हस्बैंड हैं वो क्यों नहीं आपको ज़्यादा पैसे देते? मेरे जैसे भी है, मेरे अब्बू जी ने कहा वो मेरे खुदा है। वो चाहे मुझे सूली पे खिला दें, जब तक मैं मरूंगी नहीं मैं अपने अब्बू की बात मानती रहूँगी। Look here guys, no looking the price. जो औरत बाहर कमाने के लिए, मैं ये गुजारिश करूँ कि मत पूछे इसकी बैकग्राउंड क्या है। ये देखे वो अपने बच्चों के लिए कमाने के लिए मुआशरे में खड़ी हो चुकी है। मेरा ये फ़ख्र है, मैं किसी के चादर छीन के नकाब नहीं करती, मैं किसी के कपड़ा छीन के पहनती नहीं। मैं मेहनत करती हूँ। 1,000-2,000 का दाम हमारे अंदर सूरत में सूट आ ही जाता है। बेटी मेरी एक सीती है, एक मुझे पार्लर का काम करती, और मुझे क्या चाहिए। मैं खुद भी मेहनत करती रही, मेरी अम्मी भी करती रही, मैंने बच्चों को भी सिखाया, अब भी सिखा रही हूँ। और कैसी होनी चाहिए औरत? औरत को चाहिए उस औरत का दर्द ना पूछे, उस औरत से हेल्प करे। वाह जी वाह, माशाल्लाह। कितना टाइम ऐसे लगा आपको एक कमरा बनाने में? खैमे से आप कमरे में मुंतकिल? मैं उस झुग्गी में मैं कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि मैंने ज़िंदगी के जो तरपाल में तूफान आंधी आती हुई देखी है ना, वो मेरा एक फ़ख्र है। मुझे जीने का तरीका आया, मुझे बनाने का तरीका है कि मैंने एक झुग्गी को महल कैसे बनाया और मुझे कैसे एजाज़ मिला। बिट्टो चुबारे वाले अभी भी देखो, आप मेरे पास चल के आए, ये कब मेरे लिए एजाज़ है। मैं तो और मज़ीद एजाज़ चाहूँगी क्योंकि मैं एक भाषा मशहूर है, एक बिट्टो बेचारे बारे वाली मशहूर है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, मेहनत में अजमत है। और अगर कोई बंदा काम करने के लिए घर से निकल आया है तो उससे उसका बैकग्राउंड ना पूछें। जिस तरह बिट्टो चुबारे वाली साहिबा ने कहा कि जब वो घर से बाहर निकल आया तो फिर उससे क्या कहानी सुनना, उसको मेहनत करने देनी चाहिए और उसको मदद करनी चाहिए, बजाय के रुकावट बनाए। इज़्ज़त करनी चाहिए उसकी। और कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। देखते रहो उर्दू पॉइंट में हूँ अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।